आज की कहानी है एक ऐसी छोटी बच्ची की जिसके पास एक अनोखी शक्ति है। वो चाहे तो पल भर में किसी भी चीज़ को आग लगा सकती है। एक चिंगारी जो पूरी दुनिया को खाक कर सकती है। इस कहानी के हीरो हैं एंडी और उनकी पत्नी विक्की। ये दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और पैसों की बहुत तंगी थी। उसी समय उन्हें एक सरकारी संस्था के बारे में पता चला जिसे वे लोग द शॉप कहते थे। द शॉप एक सीक्रेट सरकारी संगठन था जो लोगों पर अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल प्रयोग करता था। एंडी और विकी ने पैसे कमाने के लिए उनके एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें लॉट 6 नाम की एक अजीब सी दवा दी गई। ये दवा बहुत ही खतरनाक थी। इस दवा का असर सिर्फ शारीरिक नहीं था बल्कि ये उनके दिमाग को बदल सकता था। विक्की को कुछ हद तक टेलीकाइनेसिस की शक्ति मिली। इसका मतलब था कि वह सोचकर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हिला सकती थी, जैसे कोई पेंसिल या चाबी। ये शक्ति ज़्यादा मजबूत नहीं थी। एंडी को एक बहुत ही खास और ज़बरदस्त शक्ति मिली। वह अपनी सोच से किसी भी इंसान के दिमाग में घुस सकता था और उसे मनचाही चीज़ करने पर मजबूर कर सकता था। एंडी उस शक्ति को द पुश कहता था। द पुश का इस्तेमाल करके वो किसी भी आदमी को कुछ भी यकीन दिला सकता था या उसे कोई काम करने के लिए मजबूर कर सकता था, चाहे वो काम उसकी इच्छा के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये शक्ति बहुत खतरनाक थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने पर एंडी को बेहद दर्दनाक सिर दर्द होता था और उसकी आंखों से खून भी निकलने लगता था। एंडी और विकी ने इस बात को छुपा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर द शॉप को पता चल गया कि दवा ने इतना काम किया है तो वे उन्हें पकड़ लेंगे। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। कुछ समय बाद एंडी और विक्की की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने चार्ली रखा। जब चार्ली छोटी थी तभी यह साफ हो गया था कि वह सामान्य बच्ची नहीं है। उसके अंदर जो शक्ति आई थी वह उसके माता पिता दोनों की शक्तियों से लाखों गुना ज़्यादा खतरनाक थी। चार्ली के पास पायरोकाइनेसिस की शक्ति थी। इसका सीधा मतलब था कि वह सोचकर किसी भी चीज़ में आग लगा सकती थी। शुरू में ये शक्ति बच्चों के गुस्से जैसी थी। जब चार्ली को तेज गुस्सा आता था या वो बहुत डर जाती थी तो छोटी मोटी चीज़ों में आग लग जाती थी। जैसे कि एक बार जब वो सिर्फ 1 साल की थी, उसे गुस्सा आया तो उसका टेडी बियर अचानक जलने लगा। जब वह और बड़ी हुई तो ये शक्ति और भी बड़ी खतरनाक होती गई। एंडी और विकी को पता था कि उनकी बेटी कोई साधारण बच्चा नहीं है बल्कि एक जिंदा हथियार है। वो उसे छुपा कर रखते थे और उसे सिखाते थे कि अपनी शक्ति को कैसे कंट्रोल करना है और ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। धीरे धीरे द शॉप को पता चल गया कि उनका पुराना एक्सपेरिमेंट अधूरा नहीं था बल्कि उसने एक विनाशकारी नया रूप ले लिया था। उन्हें पता चला कि एंडी और विक्की की बेटी चार्ली उनके पास मौजूद किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है। द शॉप का लक्ष्य साफ था, चार्ली को पकड़ना, उसे कैद करना और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में करना। वे चार्ली को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट मानते थे। एंडी और विकी को खतरा महसूस हो गया। उन्होंने तुरंत भागने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन द शॉप के एजेंट बहुत तेज थे। एक रात द शॉप के एजेंटों ने एंडी और विक्की के घर पर हमला कर दिया। ये हमला बहुत ही अचानक और क्रूर था। इस हमले में विक्की मारी गई। ये देखकर एंडी और चार्ली दोनों को गहरा सदमा लगा। अपनी मां को खोने के डर और सदमे में चार्ली की शक्ति पहली बार पूरी ताकत से बाहर आई। उसने अनजाने में ही अपने डर और दर्द से उस हमले में शामिल कई एजेंटों को आग से जला दिया। एंडी को पता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें तुरंत वहां से भागना पड़ा। इसी के साथ शुरू होती है एक लंबी और खतरनाक भागम भाग। पिता और बेटी की जोड़ी एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य लगातार भागती रही। एंडी अपने द पुश का इस्तेमाल करता था। वो राहगीरों, ट्रक ड्राइवरों और कभी कभी पुलिस को भी पुश करके उन्हें गलत जानकारी देता था या उनसे पैसा और गाड़ी ले लेता था। चार्ली अपने पिता की ढाल थी। जब भी द शॉप के एजेंट उनके बहुत करीब आ जाते, चार्ली आग का एक छोटा सा विस्फोट करके उन्हें डराती थी या उन्हें दूर भगाती थी। वे दोनों हमेशा भूखे और थके रहते थे। हर पल इस डर में जीते थे कि कोई उन्हें पहचान न ले। एंडी को द पुश का इस्तेमाल करने पर भयंकर दर्द होता था, लेकिन वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब सहता रहा। भागते भागते एक समय ऐसा आया कि जब वे दोनों बहुत थक चुके थे और छिपने के लिए एक जगह चाहिए थी। उन्हें एक दयालु किसान मिला। वो किसान और उसकी पत्नी सामान्य और अच्छे लोग थे। उन्होंने एंडी और चार्ली को छिपने की जगह दी।
कुछ दिनों के लिए चार्ली ने पहली बार सामान्य और प्यारी जिंदगी का थोड़ा सा स्वाद चखा। उसे लगा जैसे दुनिया में अब भी अच्छाई बाकी है, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन तक नहीं चली। द शॉप के एजेंट आखिरकार उन तक पहुंच गए। यहाँ एक भयानक टकराव हुआ। इस बार एंडी को मजबूरन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में वे पकड़े गए। चार्ली को अपनी आंखों के सामने एक बार फिर से धोखा और हिंसा देखने को मिली। अब उन्हें एक सीक्रेट बेस पर ले जाया गया जिसे द शॉप का मुख्यालय कहा जाता था। ये कोई छोटी मोटी लैब नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा किला था जो ज़मीन के नीचे छिपा हुआ था और चार्ली जैसे लोगों को कैद करने के लिए बनाया गया था। यहाँ चार्ली को एक सीक्रेट कमरे में रखा गया। ये कमरा बाहर से तो सामान्य दिखता था, लेकिन ये पूरी तरह से बंद था और इसे ऐसी चीज़ों से बनाया गया था जिन पर चार्ली की आग का असर न हो। उनके लिए चार्ली एक बच्ची नहीं थी, बल्कि एक जिंदा खतरनाक हथियार थी जिसे वे समझना और कंट्रोल करना चाहते थे। एंडी को भी अलग रखा गया था। द शॉप जानता था कि एंडी की द पुश शक्ति कितनी उपयोगी हो सकती है। वे उसे हर दिन इंजेक्शन और दवाइयाँ देते थे ताकि वह कमज़ोर रहे और उनकी बात माने। द शॉप के दो बहुत बड़े ऑफिसर्स का मकसद था चार्ली की शक्तियों को पूरा समझना। वह कितनी तेज आग लगा सकती थी, किस चीज़ पर आग ज़्यादा असर करती है और सबसे ज़रूरी किस चीज़ से उसकी शक्ति कंट्रोल की जा सकती है। वे चार्ली के साथ तरह तरह के उपयोग करते थे। वे उसके सामने जानवरों को लाकर उन्हें मारने की धमकी देते थे या उसे डरावनी चीज़ें दिखाते थे। जब भी चार्ली डरती या गुस्सा करती तो वे उसे आग लगाने के लिए उकसाते थे ताकि वे उसकी शक्ति को रिकॉर्ड कर सके। चार्ली बहुत छोटी थी, इसीलिए वह अक्सर रोती थी और अपने पिता को याद करती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा के लिए करना चाहती थी, ना कि तबाही के लिए। मगर द शॉप के लोग उसे बार बार उसकी शक्ति के अंधेरे पक्ष की ओर धकेल रहे थे। द शॉप में एक आदमी काम करता था जिसका नाम था रेनबर्ट। वो एक बहुत ही अनुभवी सैनिक था, लेकिन साथ ही वो एक मानसिक रोगी भी था। यानी उसे लोगों को मारने और तकलीफ देने में मज़ा आता था। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें बहुत अजीब थी। वह खुद को आदिवासी कहता था और बहुत शांत रहता था। रेनबर्ट को चार्ली को समझने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसका असली मकसद उसे मारना था। रेनबर्ट का मानना था कि चार्ली जैसी शक्ति इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है और वह खुद को ही चार्ली को ख़त्म करने के लिए सही आदमी मानता था। लेकिन रेनबर्ट ने एक साजिश रची। वह चार्ली के पास गया और एकदम अलग व्यवहार किया। उसने खुद को एक दयालु गूंगा चौकीदार बनाकर पेश किया। उसने चार्ली से दोस्ती करने की कोशिश की। वह चार्ली के साथ गेम खेलता था, उसे इशारों इशारों में कहानियां सुनाता था और उसे महसूस कराता था कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। चार्ली, जो पहले से ही अकेली थी, अपने माता पिता से दूर थी, रेनबर्ट पर भरोसा करने लगी। उसे लगा कि यह आदमी ही इस भयानक जगह पर उसका एकमात्र साथी है। रेनबर्ट ने चार्ली के विश्वास का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे उसकी शक्तियों के बारे में हर छोटी बड़ी बात जान ली। रेनबर्ट का यह धोखा कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्सों में से एक था। एक तरफ चार्ली कैद में थी और दूसरी तरफ एंडी हर दिन अपनी द पुश शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को कमज़ोर करता जा रहा था। मगर एंडी को पता था कि अगर वे यहाँ से नहीं भागे तो द शॉप उनकी बेटी को जिंदगी भर के लिए एक हथियार बना देंगे। एंडी ने अपनी शक्ति को धीरे धीरे और चुपचाप इस्तेमाल करना शुरू किया। वो द शॉप के कर्मचारियों के दिमाग में छोटे छोटे विचार डालता था, जैसे कि अपनी चाबियां कहाँ रखनी है या किस समय पहरेदार को झपकी लेनी है। उसने अपने शरीर को भी मजबूत बनाने की कोशिश की ताकि जब सही समय आए तो वो अपनी शक्ति का आखिरी बार इस्तेमाल करके भागने का रास्ता बना सके। एंडी और चार्ली को एक दूसरे से अलग रखा गया था, लेकिन एंडी अपनी सोच की शक्ति से चार्ली से बातचीत करने की कोशिश करता था। वह उसे हिम्मत देता था और उसे भागने के लिए तैयार करता था। ये सब एक बहुत बड़े खतरे के साथ हो रहा था, क्योंकि द शॉप के लोग हर पल उन पर नजर रख रहे थे। एंडी को पता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा, लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एंडी को पता था कि अब आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। द शॉप के डॉक्टर और कैप्टन ने एंडी पर दबाव बढ़ा दिया था कि वह चार्ली की शक्तियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने में मदद करे। एंडी ने अपनी बची कुची द पुश की शक्ति को इकट्ठा किया। इस शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले ही एंडी को बहुत भयानक दर्द हो रहा था और वो जानता था कि ये शायद उसका आखिरी प्रयास होगा। उसने चुपके से चार्ली को एक मेंटल मैसेज भेजना शुरू किया।
ये संदेश बहुत ही सावधान और साफ था और उसने कहा, तैयार रहो। जब मैं तुम्हें इशारा दूं तो अपनी पूरी आग का इस्तेमाल करना, किसी पर दया मत करना। एंडी का प्लान था कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके द शॉप के उच्च अधिकारियों के दिमाग को कुछ देर के लिए कंफ्यूज कर देगा, जिससे चार्ली को भागने का रास्ता मिल जाए। आखिरकार वो दिन आ गया जब एंडी ने अपने प्लान को शुरू किया। एंडी को डॉक्टर और कैप्टन के पास लाया गया। उस कमरे में एंडी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और उन दोनों पर द पुश का इस्तेमाल किया। एंडी की शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों अधिकारियों के दिमाग में भयानक उथल पुथल मच गई। कैप्टन का दिमाग पूरी तरह से अंधा हो गया और उसकी आंखें फट गईं। वो तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ा। एंडी को भी इस शक्ति का इस्तेमाल करने पर इतना दर्द हुआ कि वो पूरी तरह से टूट गया था। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह मरने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन उसने रास्ता बना दिया था। ठीक उसी समय एंडी के संदेश से इशारा मिलते ही चार्ली ने अपनी कैद से निकलने के लिए आग लगाना शुरू कर दी। चार्ली अब डर में नहीं थी, बल्कि गुस्से और बदले की भावना में थी, अपनी माँ और अपने पिता के लिए जो उसके सामने मर रहे थे। चार्ली ने अपनी शक्ति को कंट्रोल में नहीं रखा। उसने जिस भी कमरे या रास्ते को देखा उसमें आग लगा दी। उसके चारों ओर की दीवारें पिघलने लगी, बिजली के तार पिघलकर गिरने लगे, पूरे बेस में धमाकों की आवाज़ आने लगी। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये शुद्ध गुस्सा था। चार्ली ने अपनी राह में आने वाले हर एजेंट को सेकंडों में जला दिया। द शॉप के लोगों ने चार्ली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी गोलियां भी चार्ली की गर्माहट के सामने पिघल गई। चार्ली एक भयानक बदला लेने वाली शक्ति बन चुकी थी, जिसने अपनी कैद और अपने माता पिता के दुख का हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया था। जब चार्ली एंडी के पास पहुंची तो एंडी लगभग मर चुका था। आखिरी सांस लेते हुए एंडी ने चार्ली से कहा कि वो भाग जाए और इस पूरी घटना को दुनिया को बताए, ताकि द शॉप और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके। जब चार्ली भाग रही थी तो उसका सामना रेनबर्ड से हुआ। रेनबर्ड, जो अब तक दयालु दोस्त का नाटक कर रहा था, अपने असली शैतानी रूप में सामने आया। उसने चार्ली को मारने की कोशिश की, लेकिन चार्ली ने अब रेनबर्ड के धोखे को पहचान लिया था। गुस्से से भरकर चार्ली ने अपनी शक्ति का सबसे जोरदार इस्तेमाल रेनबर्ड पर किया। रेनबर्ड, जो खुद को बहुत ताकतवर समझता था, चार्ली की भयानक आग के सामने कुछ नहीं कर पाया और वहीं जलकर मर गया। चार्ली ने द शॉप के पूरे बेस को जलाकर राख कर दिया। जब वह उस जगह से बाहर निकली तो पीछे सिर्फ आग और धुएं का एक विशाल बादल था। चार्ली अब आज़ाद थी, लेकिन अकेली थी। उसे पता था कि द शॉप जैसे संगठन उसे फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो एंडी की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए चार्ली ने तय किया कि वे इस भयानक कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। वो भागती हुई एक मैगजीन के ऑफिस पहुंची जो अविश्वसनीय कहानियां छापता था। उसने वहां पहुंचकर अपनी सारी सच्चाई, एंडी द पुश और अपनी आँख की शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया। और इसी नोट पर यह कहानी खत्म होती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।